जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन अगस्त 30 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 91। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको करंट के PDF या किसी अदर सब्जेक्ट के PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम लिंक दिया गया है, यहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। मनसुख मंडपिया निम्न में से किस बीमारी को रोकने के लिए निर्मित बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं? याद रखिएगा, इनका नाम है मंडाविया, नाम उनका मंडाविया। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो अगर बात करें इनको किस बीमारी के बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया रोकने के लिए, तो याद रखिएगा स्टॉप टीबी पार्टनरशिप प्रोग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? टीबी। अगर फुल नेम की बात करें तो बताया गया आपको स्टॉप टीबी पार्टनरशिप प्रोग्राम। अगर बात करें कि भारत ने कब तक लक्ष्य रखा है कि आपकी टीबी को समाप्त करना है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन है आता है 2025 तक। इंडिया ने कहा है हम कब तक टीबी को समाप्त कर देंगे, 2025 तक। जबकि आपसे अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य क्या है टीबी को समाप्त करने का, तो उनका लक्ष्य है आपका 2030 तक। और इसी के साथ अगर बात करी जाए ये जो आपके स्टॉप टीबी पार्टनरशिप प्रोग्राम है, इसके बोर्ड के वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो उनका नाम उनका ऑस्टिन ऑरेंज ओबी फुना। तो ये आपके वाइस चेयरमैन बुलाए गए हैं इसी के प्रोग्राम के। तो अच्छे क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, कृषि अनुसंधान मंच में निम्न में से किन देशों के समूह से संबंधित है? आपसे एक योजना पूछी गई है, नाम उसका क्या? कृषि अनुसंधान मंच। और किस देश के समूह से वो संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो आपका कृषि अनुसंधान मंच है ये ब्रिक्स देशों से संबंधित है। सबसे पहले अगर ब्रिक्स की बात करें कौन कौन से देश आते हैं, तो आपके देशों के नाम की बात करें तो बिल्कुल वर्ड ये जो ब्रिक्स है आपका बिल्कुल उसी पे। सबसे पहले आपका ब्राज़ील, उसके बाद आपका रसिया रूस, फिर चीन यानी चाइना, फिर आपका दक्षिण अफ्रीका और इंडिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया। ये याद रखिएगा 5 देश आपके इसमें आते हैं। और एक बैठक हुई रिसेंटली आपकी जो कहलाई ब्रिक्स पार्टनरशिप और एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ये थीम थी इसकी। और किन देशों के साथ? आपकी ब्रिक्स देशों के। और अगर पूछा जाए कि भारत की ओर से किसने भाग लिया इसमें, तो अपने यहाँ जो वर्तमान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं और नाम भी उनका पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने इस बैठक में भाग लिया। और ये जो ब्रिक्स की बैठक थी अगर उसका नंबर पूछा जाए तो याद रखिएगा ये आपकी 11वीं बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इसका पहली बार आयोजन कब किया गया था? उन्होंने आपसे पहली बार आयोजन पूछा है कब का? 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस का। याद रखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं और भी। तो सबसे पहले तो 29 अगस्त को क्या आपका राष्ट्रीय खेल दिवस और किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है जिसकी जयंती होती है? याद नाम की बात करें अगर तो जो आपके हॉकी के जादूगर कहलाते हैं और नाम उनका क्या? मेजर ध्यानचंद। उनकी जयंती पर ये आपका दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात करें कि उन्होंने कब क्या किया, तो 1928, 1932 और 1936 में जब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था हॉकी टीम ने, तो उसमें ये हिस्सेदार थे। ये आपके 3 नाम लिखे कब की बात है। अगर इसी अवसर पर बात करी जाए तो राष्ट्रपति जो हैं अपने देश के वो द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार जैसे जो खेल पुरस्कार है वो प्रदान करते हैं। पहली बार ये आपका दिवस कब मनाया गया था? 2012 में। कब मनाया गया था? 2012 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत और किस देश के मध्य अदन की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ? याद रखिएगा रिसेंटली आपका अदन की खाड़ी में एक नौसेना का अभ्यास हुआ। और भारत और किस देश के मध्य पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा भारत और जर्मनी। करेक्ट आंसर आपका 3rd नंबर, भारत और जर्मनी। अगर बात करी जाए कि जो नाम था इसका, तो नाम इसका इंडो पैसिफिक डिप्लॉयमेंट, इंडो पैसिफिक डिप्लॉयमेंट, ये आपका युद्ध अभ्यास हो गया।
अगर बात की जाए भारत की ओर से कौन से युद्धपोत ने इसमें भाग लिया, तो INS त्रिकंद, नाम उसका INS त्रिकंद। और अगर बात करी जाए जर्मनी की ओर से किसने भाग लिया, तो याद रखिएगा युद्धपोत वहाँ का आपका नाम उसका बायर्न, नाम उसका बायर्न। तो ये दो देश हो गए भारत और जर्मनी, और त्रिकंद भारत की ओर से, बायर्न जर्मनी की ओर से। ये आपका युद्ध अभ्यास का नाम, और कहाँ पर आयोजित हुआ आपका अदन की खाड़ी में। अगर कुछ नौसेना अभ्यास की बात करें प्रमुख जो आपके और होते हैं, तो भारत और फ्रांस के मध्य होता है वरुण, पहला भारत और फ्रांस वरुण। भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है बोंगो सागर। भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है कॉर्पेट, और भारत और जापान के मध्य होता है जिमेक्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, तमिलनाडु के राज्यपाल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रिसेंटली आपका जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं उनको बनाया गया है आपका पंजाब का एक्स्ट्रा, देखिए कार्यभार लिखा है यहाँ पर, अतिरिक्त प्रभार लिखा है, मतलब जो आपका एक्स्ट्रा होता है उसके बारे में बात करी जा रही है। और अगर राज्यपाल के नाम की बात कर ली जाए कि किनको बनाया गया है, तो नाम उनका बनवारी लाल पुरोहित। तो दो राज्य कौन कौन से, पंजाब और हरियाणा, किसके एक्स्ट्रा में, पंजाब में, किस में है, तमिलनाडु, और नाम उनका बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है उड़ीसा सरकार द्वारा किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये जो पुरस्कार आपका सबसे पहले तो हॉकी में प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। और अगर बात करें कौन से खिलाड़ी को मिला, तो नाम उनका अमित रोहिदास, नाम उनका अमित रोहिदास। करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सेकंड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया। याद रखिएगा इंडिया की बात हो रही है, और इंडिया में अगर देखा जाए कौन सा शहर CCTV में, मतलब सबसे ज़्यादा एक लिमिटेड एरिया में सबसे ज़्यादा जिन्होंने CCTV कैमरे लगाए उसकी बात करी जा रही, तो याद रखिएगा टॉप पे आ गया आपका शहरों में दिल्ली। नेक्स्ट है बोइंग 737 मैक्स जेट पर लगे कितने साल के प्रतिबंध को हटा दिया गया है। याद रखिएगा कि आपका जो प्रतिबंध लगा था वो कितने साल का लगा था, वो 2 वर्ष का। 2 वर्ष बाद इसको कैंसिल किया गया है, प्रतिबंध को हटाया गया है। किस संस्था ने हटाया गया, तो नाम उसका DGCA, नाम उसका DGCA। उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है, याद रखिएगा किस पर लगा था प्रतिबंध 2 साल का, बोइंग 737 मैक्स जेट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, रमीज राजा किस देश के क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए जा रहे हैं। याद रखिएगा ये जो आपके प्लेयर हैं रमीज राजा, ये पाकिस्तान टीम के पूर्व कैप्टन हैं थे आपके। और अगर बात करी जाए कब कहाँ के चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के ही आपके रिसेंटली ये चेयरमैन बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है गेल ओमवेट का हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी। याद रखिएगा ये जो आपकी गेम ओमवेट थी, इनका 81 वर्ष में निधन हुआ है। और ये तीनों ही क्षेत्र जो आपके सामने लिखे हैं, लेखिका भी थी, शोधकर्ता भी थी, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी थी, यानी सभी ऑप्शन आपके सही हैं इस क्वेश्चन में। तो तीनों का नाम याद रखिएगा, क्षेत्र जरूर पूछा जाता है अगर निधन का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे 91, किसी एक प्रमुख ज्वालामुखी और वह किस देश में स्थित है उसका नाम लिखिए। आपको एक वॉल्केनो का नाम लिखना है और वो किस कंट्री में स्थित है, और अगर उस वॉल्केनो को कोई एक्स्ट्रा नाम दिया गया तो वो भी आप लिख सकते हैं। जो बच्चा एक कमेंट कर देगा, दूसरा उसको कॉपी नहीं करेगा, तीसरा उसको कॉपी नहीं करेगा, तो इस तरीके आपकी एक लिस्ट बन जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में कमेंट कीजिए ताकि आपकी स्टैटिक का पोर्शन भी कवर होता रहे। अगर लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करी जाए कि आपको एक किसी ऐसे महापुरुष की उपाधि लिखनी थी और उनको जिन्होंने उपाधि दी उनका नाम लिखना था, तो जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, गौरव शुक्ला, सोनम कुशवाहा, पूजा शर्मा, ज्योति केशरवानी, अजहर खान, मनीष यादव, सोहित बघेल, शिवांगी भारती, सीता यादव, आयुष पांडे, संदीप पाल, एंजल रिंसू, आयुष तिवारी, इस तरीके आपकी करंट की स्टैटिक दोनों की तैयारी अच्छी होती जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।